चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर बाईपास को मिलेगी नई जिंदगी। शहर की प्रमुख सड़क इंदौर बाईपास का अब आधुनिक तकनीक से नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की जर्जर सतह को जियोग्रिड तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सड़क की खराब स्थिति से अवगत कराया था। 23 वर्ष पुराने इस बाईपास पर जगह जगह गड्ढे और उखड़ी सतह के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया था। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति गंभीर थी। प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होने से दबाव भी अधिक है। स्वीकृत राशि से शीघ्र ही रीलेयरिंग और मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। रीवा में रंगों में डूबा डिप्टी सीएम का आवास। होली के अवसर पर रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पारंपरिक उत्साह के साथ रंगोत्सव मनाया गया। सुबह से ही कार्यकर्ता, समर्थक और नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। परिसर में अबीर गुलाल की खुशबू और फाग गीतों की गूंज से माहौल रंगमय हो उठा। पारंपरिक वेशभूषा में आई फाग मंडली ने ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यक्रम की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। पूरे आयोजन में सांस्कृतिक उल्लास और सामाजिक सौहार्द की झलक दिखाई दी। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजन का हंगामा। भोपाल के आनंद नगर स्थित लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ तथा 3 अन्य को हल्की चोटें आईं। करीब 1 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेजा और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। दतिया में आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट। दतिया में एचपीवी टीकाकरण अभियान के दौरान एक आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वार्ड 13 निवासी महादेवी अहिरवार एक 12 वर्षीय बालिका को टीका लगवाकर लौट रही थीं। बताया गया कि बच्ची की मां की सहमति से ही उसे अस्पताल ले जाया गया था। किला चौक पर बच्ची की दादी ने आशा कार्यकर्ता को रोककर बच्चा चोरी का आरोप लगाया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। घटना से कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मुरैना में 200 किलो बदबूदार दही कराया नष्ट। होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने मुरैना जिले में सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर लोकेश कुमार जांघेड़ के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीमों ने अंबाह और पोरसा क्षेत्र में मिठाई दुकानों व डेयरियों पर छापेमारी की। जांच के दौरान करीब 200 किलोग्राम बदबूदार दही नष्ट कराया गया। साथ ही घी, पनीर, मावा, मिठाई और मिश्रित दूध के नमूने जांच के लिए लिए गए। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेहूं खेत से 27 किलो अफीम के पौधे जब्त। टीकमगढ़ जिले की दिगौड़ा पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम रतनगुआ भाटा क्षेत्र में छापेमारी कर गेहूं की फसल के बीच उगाए गए लगभग 27 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे जब्त किए गए। आरोप है कि खेत मालिक अजीत खान ने पौधों को फसल के बीच छिपाकर लगाया था ताकि किसी को संदेह न हो। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जब्त सामग्री थाने ले आई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर स्पा में विदेशी युवतियों संग देह व्यापार। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर अनैतिक गतिविधियों का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान स्पा मैनेजर नितिन खरे सहित 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 विदेशी युवतियों को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि फुल बॉडी मसाज के नाम पर 40 मिनट के लिए 1500 रुपए वसूले जाते थे, जिसमें से हिस्सा मैनेजर और युवतियों में बांटा जाता था। पुलिस के अनुसार मसाज की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। मामले में विस्तृत जांच जारी है। गुना में मिली अवैध शराब की फैक्ट्री। गुना जिले के चांचौड़ा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम भानपुरा में छापा मारकर 800 लीटर लाहन नष्ट किया और 600 लीटर कच्ची शराब जब्त की। सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान ड्रम और टंकियों में बड़ी मात्रा में शराब बनाने का कच्चा घोल मिला। हाथ भट्टी से तैयार शराब भी बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में 50 किलो दूषित छेना नष्ट।
होली पर्व को देखते हुए जबलपुर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान आधारताल क्षेत्र की एक मिठाई दुकान में लगभग 50 किलोग्राम छैना कीटों से दूषित पाया गया। टीम ने नगर निगम की सहायता से मौके पर ही पूरी मात्रा नष्ट करवाई। कार्रवाई के दौरान संचालक ने विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस की मदद ली गई। साथ ही चांदी वर्क की जगह एल्यूमिनियम फॉयल के उपयोग की आशंका पर नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अन्य प्रतिष्ठानों से भी नमूने लिए गए हैं। सिंगरौली में सब्जी मंडी की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग। सिंगरौली जिले के बरगवां सब्जी मंडी में मंगलवार को एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले गई। दुकान में रखे टीवी, पंखे, इन्वर्टर, वायरिंग और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आसपास के दुकानदारों ने भी आग बुझाने की कोशिश की। घटना से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गोमांस तस्करी केस में नया खुलासा। भोपाल के बर्खास्त रेलकर्मी राजेश तिवारी से जुड़ा एक और ऑडियो सामने आया है, जिसे भानु हिंदू ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि बातचीत में राजेश तिवारी कथित रूप से असलम चमड़ा से जुड़े मामले में समझौते की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में भी बातचीत सामने आई थी, जिसमें बैठक कराने की बात कही गई थी। हालांकि भानु हिंदू ने स्पष्ट किया कि मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण किसी प्रकार की मुलाकात या समझौता उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले को लेकर जांच जारी है। शराब पीकर स्कॉर्पियो चला रहा था। चालक छिंदवाड़ा में होली के मद्देनजर यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टीएलसी चौक पर जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। वाहन संदिग्ध तरीके से कई बार चक्कर लगाता दिखा, जिसके बाद उसे रोका गया। चालक की पहचान नर्मदा प्रसाद डेहरिया के रूप में हुई। मेडिकल जांच में उसके रक्त में लगभग 3.50 ml अल्कोहल स्तर पाया गया। वाहन से कोई अवैध सामग्री नहीं मिली, लेकिन नशे की पुष्टि होने पर स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मंदसौर में 329 बदमाशों पर कार्रवाई। होली, रमजान और आगामी त्योहारों को देखते हुए मंदसौर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। थाना कोतवाली क्षेत्र में कुल 329 आदतन अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। इनमें 86 गुंडे, 14 निगरानी बदमाश और 229 आदतन अपराधी चिन्हित किए गए। सभी को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक या भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में टेसू और चुकंदर के रस से होली। बुरहानपुर में इस वर्ष भी धुलेंडी पर प्राकृतिक रंगों से होली मनाने का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 8 से 10 बजे तक श्री कृष्ण मंगल परिसर में होगा। आयोजन में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाएगा। बाहरी रासायनिक रंग प्रतिबंधित रहेंगे। टेसू के फूलों का रस, नीम, चुकंदर, चंदन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल जैसे प्राकृतिक तत्वों से रंग तैयार किए गए हैं। इन रंगों को कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया है। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पारंपरिक उत्सव मनाना है। चंद्र ग्रहण के बाद मंदिरों में हुई साफ सफाई। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही शहर के प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई और शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। सूतक काल के दौरान बंद रहे मंदिरों के पट विधि विधान से खोले गए। सनातन धर्म मंदिर में गंगाजल से धुलाई कर नियमित पूजा आरंभ की गई। अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। कोटेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोले गए। सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। ग्रहण के बाद मंदिरों में धार्मिक उल्लास और आस्था का वातावरण देखने को मिला।